अहम तैनाती का मामला, वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात में अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराहान की खसूसी शिरकत। मुलाकात में पाक फौज में अहम तैनातों से मुतालिक मुशावरत की गई। आइंदा 24 घंटों में अहम तैनाती पर पेशरफ्त मुतवक्के। मुआशी सूरत हाल बिगाड़ की शिकार, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, जब हुकूमत में आए तो मईशत तबाही के दहाने पर थी, हमने कभी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। IMF से कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के लिए खसूसी रियायत ली। कानून की हुक्मरानी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। सऊदी अरब, UAE और चीन मदद ना करते तो माशी मुस्तकिम मुश्किल थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जेहलम में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, 26 नवंबर को सिपा सलार की अहम तैनाती का दिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस हवाले से समरी अरसाल कर दी गई है। समरी के पेश नज़र वजीर आजम किसी एक आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। मुसल्लह अफवाज के चीफ के सिलेक्शन मुतनाज़ होंगी तो फ़ायदा दुश्मनों को होगा। मुल्क दिवालिया होने के करीब तर पहुंच गया। यहाँ नफांसवी का आलम है और 5 दिन इंतहाई आम है। PDM टूट फूट का शिकार है और करेक्टर की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा। 23 नवंबर को आ रहा हूं या आ रहा होगा या पार होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इन चोरों ने मुतनाज़ बनाया हुआ है। आर्मी चीफ की तैनाती में हमारा कोई फेवरेट नहीं और ना ही हम इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। क्लब क्रिकेट टीम कप्तान इस तरह तब्दील नहीं होता जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया जा रहा है। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। हमारी फौज हमारे माथे का झूमर है। अरशद शरीफ आजम से बाती और मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर PTI में कुछ गलत हो रहा है तो इस सवाल इमरान खान से बनता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी माफिया ने सिंध के लोगों का जीना हराम किया। सिंध में पीपल्स पार्टी नालायम हो चुकी है। सिंध को जरदारी ने बस गुलाम बनाया है। 14 साल से डंडे के जोर पर हुकूमत कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर इल्म आदिल शेख का पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम बयान। कहती हैं, डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली की काविशों ने कलीदी किरदार अदा किया। COP 27 में आलमी फ़ंड के क़याम का फैसला तारीखी संग मील है। मौसमियाती तब्दीलियों के अजाले का आलमी फ़ंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। ASF हमले की कामयाब कार्रवाई, मंशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी और जद्दा मुसाफिर जोड़े से 2.25 किलो हीरोइन बरामद की। हीरोइन को बैग में मौजूद पॉलीथीन पैकेट्स में बहुत महारत से छुपाया गया। गर्लफ्रेंड को कत्ल करके 35 टुकड़े करने वाले कातिल का अदालत में एतराफ। मुलजिम ने बजाते खुद पुलिस से ताउन का अदा कर लिया। लाश के टुकड़े फेंकने के मकामात के नक्शे भी पुलिस को फराहम कर दिए। अदालत की जानिब से मुलजिम के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड में तोसी। इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाकया, कराची में कमसर बच्चे का मुबैना रेप के बाद कत्ल। 7 साल बच्चे की तशद्दुदशुदा लाश ज़ेर तामीर इमारत के प्लाट से बरामद। बच्चे की गमजदा बाप की हुकूमत से इंसाफ की अपील।
ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला। कानून साजी के बाद अथॉरिटी को पेट्रोलियम अपस्ट्रीम अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी पेश करेगी। डॉलर की परवाज बिलाखिर थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे कमी के बाद 223.66 से कम होकर 223.42 हो गया। सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफे का दूसरा रोज। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फी तोला सोना $8 इजाफे के बाद 1,59,050 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,360 रुपए मुकर्रर। फीफा वर्ल्ड कप, पाक बहरिया की कतर को समंदरी सिक्योरिटी में मुआवनत फराहमी की कीन दहानी। PNS तबूक के इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत, पाक बहरिया की पेशा बनाना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में हवलनाक जलजिले, हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी। मजीद जलजिलों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इमारतों से दूर रहने की हिदायत जारी। एक हफ्ते की बंदिश के बाद चमन बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया। चमन के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद जैरी का कहना था कि अफगान हुकाम के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद कुछ शराइत के साथ सरहद को दोबारा खोल दिया गया है। मुलाकात में किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल की दरामद किया जाएगा। फायरिंग में मुलविस दहशतगर्द को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। ट्विटर ब्लू का रीलॉन्च प्लान के एक बार फिर मुलतवी। ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क का ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान को जल्द मुतारिफ न करवाने का ऐलान। ट्विटर में शख्सियात की नकल करने वाले अकाउंट्स की रोकथाम की यकीन दहानी करवाई गई। और मादा एक्टोपिस की नर पर मट्टी और सिप्पी फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अहम तैनाती के फैसले के बाद वजीर आजम तुर्किया का दौरा करेंगे। निजी टीवी के मुताबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। सरकारी दौरे का आगाज 24 नवंबर बरोज जुमेरात से होगा। वजीर आजम दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे और क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफा तजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। जबकि वजीर आजम पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समंदर में उतारने की तकरीब भी शिरकत करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम दौरा तुर्किया में पाकिस्तान नेवी की तुर्किया की ताउन से बनाई गई फ्रेगेट का भी इफ्तिताह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की नाकामी की वजह बतला दी। सेमिनार से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमारे दौर में कोरोना ना आता तो शायद हालात कुछ और होते। कोरोना की वजह से मुल्क में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। हमारे दौर में मुल्क का करंट खसारा भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मुल्क में सियासी अदम एहतकाम के मुतालिक बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क में सियासी एहतकाम नहीं होगा तो आलमी सरमायाकार भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। सियासी अदम एहतकाम सीधा मईशत पर असरअंदाज होता है। अगर मुल्क को ऊपर लेकर जाना है तो हमें जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा डॉलर और पेट्रोल को कंट्रोल करने का कोई हल नहीं है। अहम तैनाती का मामला, वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात हुई। निजी टीवी के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। जबकि अफगान वजीर आजम इस्लामाबाद में होने वाले इसी अहम मुलाकात में वजीर खजाना इसाक डार और मुआवन खसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। मुलाकात में आर्मी चीफ की तकरीरी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आए।
वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस मोहम्मद बशीर ने एक रोज़ कबल दरख्वास्त बुरियत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। इस अदालती फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार नहीं, ना हम कौमी एहतसाब ब्यूरो है और ना ही मुल्जिमान के हक में फैसला दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद ही आर्मी चीफ की सिलेक्शंस पर असरअंदाज होना है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शंस में भी पूरा यकीन है कि फतह नून लीग की होगी। कोई शुबा नहीं कि आज मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फैसले किए, जबकि एक निज़ाम ख़राब हो जाए तो इसे ठीक करने में वक्त लगता है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के चीफ के सिलेक्शन मुतनाज़ हो गई है तो फ़ायदा दुश्मनों को होगा। आज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर सियासत नहीं की जा सकती। इमरान खान इस मामले पर भी असरअंदाज होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एहसास है अवाम तकलीफ में है, मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो हालात को बेहतर कर सकती है। बात सिर्फ सियासत या सीटों की नहीं, हमें देखना है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने 6 माह में गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। लीडर मुल्क को इंतशार से बचाते हैं, एक दूसरे को गालियां नहीं देते। आज मुल्क को इत्तेफाक की जरूरत है। जिस घर में झगड़ा हो वो कभी घर नहीं चलता। इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया। मुल्जिम से मुतले औकात में 3 बार तफ्तीश की गई, तीनों बार सवालात की नोयत बदल गई, लेकिन मुल्जिम नवीद 3 बार इंटरव्यू के बावजूद अपने बयान पर कायम है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद गुज़िश्ता रोज मार्च के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान एहलकारों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमले की वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से पूछ गूछ करेगी, जिसके बाद JIT आला पुलिस अफसरान समेत दीगर ड्यूटी पर मामूर अफराद के बयान पर भी कलमबंद करेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक बड़ा फैसला सुनाते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से 9वें रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सुनाते हुए ECP का कहना था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध सिक्योरिटी फराहम करेंगी, जबकि समाज से मुतालिक जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किए गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के अजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा आलमी सतह पर मंजूर होना पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडों में तब्दील कर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली से मदद मिलेगी। तमाम आलमी कायदीन मुबारक और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सऊदी अरब के वली अहद और मिस्र के सदर ने COP27 की कामयाबी में खसूसी किरदार अदा किया। यह आलमी तहत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के मुकाबले में अहम किरदार अदा करेगा। PTI का हकीकी लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलोचिस्तान का कासिम सूरी की क़यादत में बरोज़ जुमे को 1 बजे कोयला फाटक से रवाना होगा। काफिला छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल होगा, जो कोयटा के रास्तों ज़ोब से रावलपिंडी पहुंचकर मरकजी हकीकी मार्च में शामिल होगा। और PTI बलोचिस्तान ने कंटेनर स्टेज तैयार कर लिए हैं, जो 30 फुट ऊंचाई और 50 फुट लंबाई पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ अजला और तहसीलों से खिताब भी जारी किए जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के 5 दिन में इंतहाई अहम है और कैरेक्टर्स की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब तर है और यहाँ नफासी का आलम है और PDM भी टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगी और 30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शरीर रहमान ने कहा कि अमरीकी लॉबिंग फॉर्म से मुआहदा करने के बाद इमरान खान अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं।
श्री रहमान ने ट्वीट में कहा कि 7 माह से इमरान खान अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे थे। अचानक इमरान खान को ख्याल आया कि इनकी हुकूमत गिराने में बैरूनी और अंदरूनी साजिश नहीं थी। श्री रहमान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के झूठे बयाने की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। नफरत की सियासत से मुल्क और इदारों को नुकसान हुआ। क्या एक यू टर्न लेने से अजाला हो जाएगा? इमरान खान की तमाम सियासी जिंदगी यू टर्न में ही गुजरी है, क्योंकि इनकी सियासत मुल्क और अवाम से नहीं बल्कि इनके अपने ज़ाती मफादात से जुड़ी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नौजवानों की सही मायनों में तरबियत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। यंग डेवलपमेंट फेलोशिप की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है, जबकि सियासी और मुआशी इस्तेकाम से ही तरक्की मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन तसलसल के साथ किसी पर अमल नहीं किया जाता। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को डेंगू हो गया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ एडवोकेट फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी ने अदालत में बताया कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, वो जख्मी है, इन्हें कुछ मोहलत दी जाए, जबकि फवाद चौधरी को डेंगू बुखार है, 15 दिन की मोहलत दी जाए। पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ ज़रदारी ने सिंध को गुलाम बनाया और पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख फट पड़े। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। जरदारी माफिया ने सिंध के लोगों का जीना हराम किया है। लोगों का मसला जनरल इलेक्शन है, उन्होंने जनरल सिलेक्शंस में फंसा दिया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि 26 तारीख को रावलपिंडी में इंसानों का समंदर होगा और जहाँ पे अब 40 लाख लोग आएंगे। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ इदारों पर बगावत पर उकसाने से मुतालिक केस की समाअत हुई और उन्होंने अपने वकील के हमरा एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बासी सुपरा की अदालत में पेश हुए थे। वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शहबाज गिल और जज के दरमियान मज़ाया मुकालमा भी जारी हुआ। और इस दिन वैसे भी तो आपने आना है। शहबाज गिल ने कहा कि इस दिन रास्ते बंद होंगे, जिसके बाद कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो गई। मुकदमा थाना संजारी में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज किया गया, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस में की गई है, जिसमें दीगर 6 मुलज़मान की जमानत मंजूर की कर ली गई है और इसमें फैसला कल सुनाया जाएगा। ताहम अदालत ने फैसल जावेद के वकील को 161 की स्टेटमेंट जमा करवाने की हिदायत की है। हुकूमत ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला किया। ये अथॉरिटी तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों को न सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेगी, बल्कि ये अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी जारी करेगी, जबकि माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी बनाने के साथ गैस की पैदावारी कीमत का तयन करना, ऑयल एंड गैस के कुओं का टेक्निकल ऑडिट करना, लाइसेंस जारी करना और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाले सरगर्मियों को मॉनिटर करना भी शामिल है। काबिल इतराज़ मवाद शाये करने पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 11वीं जमात की इमरानियात की किताब पर पाबंदी लगा दी। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर फारूक मंजूर ने जारी करदा बयान के मुताबिक 11वीं जमात की इमरानियात की किताब पर काबिल इतराज़ मवाद की बुनियाद पर पाबंदी आयद करते हुए पब्लिशर को शोकॉज नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पब्लिशर को NOC के बगैर इमरानियात की किताब छपाने पर शोकॉज जारी किया गया। किताब में माशरती तब्दीली में रुकावट बनने से नासिर मुतालिक काबिल इतराज़ मवाद था, जिसके अलावा इमरानियात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब में शामिल नहीं है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई है। रिस्क अलाउंस की अदम फराहमी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलाउंस का कराची प्रेस क्लब के बाहर 35 रोज से धरना जारी है। हेल्थ सेक्टर अलाउंसेस में महरूम मुश्तिल डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ ने गुज़िश्ता 1 माह से एमरजेंसी और ICU के अलावा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट किया गया है। कमेटी में एडिशनल सेक्टर SGA&C और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल महकमा सेहत भी शामिल हैं, जो चारों सूबों में सेहत मुलाजमीन का पे स्केल और मुलाजमीन के अलाउंस और तनख्वाहों में मुतालिक अपनी तजावीज़ वज़ीर आला को पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत शजील अहमद ने कहा कि रवा हफ्ते इमरान खान के मुल्क में फैलाई गई बुरहानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा।
शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान कौम को घड़ी चोर, गंदम चोर, चीनी चोर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े सरप्राइज दे चुके हैं। अब 26 नवंबर को वो कौन सा बड़ा सरप्राइज देंगे। अब तोशा खाने के बदउनवानियों से बच नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि इमरान खान पर प्रेशर कुकर बनने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो बदउनवानों के केसेस से बच सके। इमरान खान के बकाया ज़िंदगी अदालतों के चक्कर काटने और सलाखों के पीछे गुजारने की हदायत की गई और इंतखाबात 2023 में अपने वक्त पर होंगे और इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एएसएफ की बड़ी कार्रवाई, जद्दा के मुसाफिर जोड़े से 2 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली। तर्जमान एएसएफ के मुताबिक जद्दा के मुसाफिर मोहम्मद इलियास और इसकी अहलिया ने आइस हेरोइन बैग में मौजूद पॉलीथीन पैकेट्स में महारत से छुपा रखी थी, जबकि एएसएफ के अमले ने मुल्जिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुकाम के हवाले कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में एक शेफ को भी शामिल कर लिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान इंग्लिश टीम पाकिस्तान शेफ ने बने खानों से मुतमईन नहीं थी, इसलिए अब टेस्ट सीरीज के लिए अपना शेफ साथ लाएगी। इंग्लिश टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ के कई अरकान ने मैदे की खराबी की शिकायत की, लेकिन इससे मुमकिन तौर पर मैचों के दौरान फराहम की गई खुराक के बायस हुआ। जबकि इससे कबल दौरा पाकिस्तान में इंग्लिश टीम की क़यादत करने वाले मोइन अली ने कहा था कि इन्हें कराची के खाने और लाहौर के मुकाबले में ज्यादा अच्छे लगे। PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज PNS तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया। कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। कतर में चोर ने अर्जेंटीना की खातून रिपोर्टर के पर्स और ANN रिपोर्ट के दौरान ही हाथ साफ कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक डोमेनिक मैगिल्स के नामी रिपोर्टर दोहा में पहले मैच की रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक इन्हें कहते हैं सुना गया कि इनके हैंडबैग से पैसे और कुछ दस्तावेजात चोरी हो गए। वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जब मैंने दोहा की पुलिस को शिकायत की तो इनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। और डोमेनिक के मुताबिक दोहा की पुलिस ने वादा किया कि वो जल्द अज जल्द मुलजिम को ढूंढेंगी और इन्हें मुझसे कहा कि आप अपनी मर्जी से मुलजिम को सजा दे सकती हैं। एलोन मस्क का ट्विटर सब्सक्रिप्शन से मुतालिक नया यूटर्न, ट्विटर ब्लू के रीलॉन्च को मुलतवी कर दिया। ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने की जानिब से $8 माहाना के सब्सक्रिप्शन प्लान को 29 नवंबर को लॉन्च नहीं किया गया, जबकि ट्विटर ब्लू को नवंबर के शुरू में मुतारिफ करवाया गया और इस सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत सारिफिन $8 माहाना फीस अदा करके अकाउंट पर ब्लू टिक हासिल कर सकते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि इस बार यकीन बनाया जाएगा कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं। इस वक्त ट्विटर की जानिब से 2 मुख्तलिफ रंगों के चेक मार्क्स की आजमाइश की जा रही है। चीन के शहर का एक और साबिक करोड़पति शख्स कर्ज लौटाने के लिए स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर गर्ल्स साउच बेचने लगा। इस शख्स की कहानी मकामी अखबारात की शाह-सुर्खी बन गई है और शख्स करोड़पति 64 लाख अमेरिकी डॉलर कर्ज की वजह से अब माली तौर पर दिवालिया होने के बाद सड़क पर आ गया और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ग्रिल्ड सैंडविच बेच रहा है ताकि कर्ज की रकम लौटाई जा सके। जबकि सिर्फ 36 बरस की उम्र में वो कई रेस्टोरेंट्स का मालिक बनने के बाद काफ़ी दौलतमंद हो गया था। इस इकदाम पर इस शख्स की चीन भर में काफ़ी तारीफ की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि हम खाली हाथ पैदा होते हैं तो फिर दोबारा से सब कुछ शुरू करने पर घबराना कैसा, हम मुश्किल का खामोशी और हिम्मत से मुकाबला करना चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।